Hello and welcome. Again, I welcome you to my YouTube channel, Durgacharananda Social Science Guruji. Today, we are going to discuss about chapter 2 of the civics book of class 6th. The caption of the topic is diversity and discrimination. So, before discussing about diversity and discrimination, let us have a glance over what is diversity. विविधताएं क्या है? How we live, what we speak, what we eat and wear and what we play all depend upon the historical background and the geographical setting of the place we live in. वास्तव में हम क्या पहन रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, क्या बातें बोल रहे हैं और हम कैसे एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, ये सब हमारा ऐतिहासिक स्थितियां और भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो भारत में विविधताएं बहुत है। कैसा है कि आप लोगों को मालूम है, भारत एक बड़ा सा देश है, इसे एक उप महाद्वीप भी कहा जाता है। इट हैज बीन कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट। द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज कवरिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात। 32,87,263 square kilometers. India is a big country. There are 8 major religions followed in India. 1,600 languages have been told and numerous dance forms, many dresses, many food, many cultures. Different things are there. Even the music is also different. So, if we see India, if we just observe India, the diversities are many. But it has been told that India is a country where unity in diversity exists. भारत में ये विविधताएं होते हुए भी एकता बरकरार रहता है। तो ये डाइवर्सिटी कैसे आता है, किस किस क्षेत्र में है? हमारा जो प्रजाति या रेस एथनिसिटी में डाइवर्सिटी है, अर्थनैतिक सामाजिक स्थितियों में डाइवर्सिटी है, उम्र या एज में डाइवर्सिटीज है, धार्मिक विविधताएं है और जेंडर जो है लिंगगत विविधताएं है और व्यक्ति या आदमी एक दूसरे से अपने जो क्षमता है उसमें भी अलग है according to ability. You see different children, they are just here. Even one is differently abled or specially abled and some are common. In India, major religions are there which you are seeing and many languages, many scripts are there. Different religious symbols are there. Different dance forms are there. Different dressing patterns are there, different styles, etiquette, manner, food habit, many things are different in India, and you see diversities are also there, but unity is also existing amidst diversity. विविधता में एकता ही बरकरार रहता है, ये भारत की खासियत है। So, आप एक स्टूडेंट हैं, आप कहां पर डाइवर्सिटी देखते हैं? विद्यालय में देखते हैं। विभिन्न जात पात धर्म और अर्थनैतिक सामाजिक स्थिति, इसमें विभिन्न किस्म के बच्चे एक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, बालक और बालिकाएं। जो लोग काम करते हैं अपना कार्य के क्षेत्र में भी वो डाइवर्सिटी देखते रहते हैं। जहां पर आप जाएं, सब चीज, सब लोग, सब स्थितियां समान नहीं होते, इसीलिए हम दूसरों से अलग है और दूसरे लोग हमसे भी अलग है। इसीलिए हम एक दूसरे को टॉलरेंस, मतलब एक दूसरे के प्रति हम सहनशील हो, ये जरूरत होता है। टॉलरेंस इज ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली एंड इक्वली। लिव एंड लेट अदर्स टू लिव। जियो और जीने दो, ये हमारा मंत्र होना चाहिए, ये हमारा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
diversity leads to discrimination. What is discrimination? Now, when people act in a way that is driven by their prejudices or stereotypes, discrimination happens. जब व्यक्ति अपना पूर्वाग्रह और भेदभावपूर्ण विचार के द्वारा प्रेरित होकर कार्य करता है तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है. In this we prevent people from using their rights just because we think them as inferior than ourselves. ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है. Diversity leads to discrimination in many places. कैसे होता है? Many of us are prejudiced about people that are different from us, like we think our traits, religion, etc. to be the best, and we automatically presume that those of others are not good. हमारा धर्म, हमारा व्यवहार, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन ये दूसरों से अलग है और बेहतर है हम सोचते हैं, और दूसरों की खान पान रहन सहन हमसे इन्फीरियर है ऐसा हम सोचते हैं. ये जो प्रेजुडाइज है, वी ऑफन हर्ट अदर्स, हम दूसरों को क्षति पहुंचा रहे हैं. वी ऑल्सो टेंड टू क्रिएट स्टेरियोटाइप्स, स्टेरियोटाइप को पूर्वाग्रह कहा जाता है. दैट इज वी फ्रॉम वन पर्टिकुलर इमेज वी फॉर्म वन पर्टिकुलर इमेज रिगार्डिंग पीपल, सिचुएशंस, एरियाज. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट समथिंग विदाउट पॉन्डरिंग ओवर इट केयरफुल. दूसरों की विविधताओं को सहन करने की वजह हम उनको या पॉजिटिवली देख रहे हैं या नेगेटिवली देख रहे हैं. दिस स्टेरियोटाइप मे बी विथ रेस्पेक्ट टू रिलीजन, द प्लेस ऑफ ओरिजिन और रेसिडेंस, सेक्स, रेस, बैकग्राउंड एटसेट्रा. ये पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह की एक उदाहरण आपको दिया जाता है. जैसा कि हम रूरल और अर्बन, गांव के लोग और शहर के लोग, इनमें हम कुछ पूर्वाग्रह रखते हैं. जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि 50% से अधिक लोग गांव में निवास कर रहे हैं. मोर देन 50% ऑफ द इंडियंस लिव इन विलेज. भारत विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस. ये गांव के लोग अंधविश्वासी होते हैं, वो अपना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करते हैं. पीपुल इन द विलेजेस आर बैकवर्ड एंड डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी. वो वही पुराने जमाने की खेती करते रहते हैं और वो पिछड़ा है, आगे जाने के लिए उनका इच्छा नहीं है. इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड. जो गांव में रहते हैं वो बोलते हैं कि गांव के लोग 12 से 14 घंटा श्रम करते हैं, जिस समय वो फसल की कटाई का जमाना या कटाई का वक्त आता है. विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क. गांव के लोग अपने पास धन ना होने के कारण अपना जीविकार्जन के लिए शहर को जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, स्थानांतरित होते हैं. अर्बन लोग या शहरी लोगों के ऊपर भी कुछ विचार हमारा ऐसा है जो प्रेजुडाइज है. क्या है? लाइफ इन द सिटी इज इजी, शहर में जिंदगी बहुत आसान है. पीपुल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, लोग यहाँ पर खराब होते हैं, आलसी होते हैं. इन सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर, शहर में किसी के पास वक्त नहीं है, वक्त की कमी है, कोई किसी के साथ समय देने के लिए कभी भी केयर नहीं करता है. पीपुल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपुल. वो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, गुलाम है वो पैसों के. लिविंग इन ए सिटी इज एक्सपेंसिव, शहर में रहना बहुत कष्ट की बात है, खर्चीला है. ए लार्ज पार्ट ऑफ द पीपुल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट. वहां पर लोगों की भाड़ा में और आने जाने में, ट्रांसपोर्ट का जो साधन इस्तेमाल करने में ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है. सिटी पीपुल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, वो लोग विश्वासी नहीं होते, उन पर आप लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं, कर नहीं पाएंगे. दे आर कनिंग एंड करप्ट, वो बहुत चालाक है और वो करप्ट है, वो दुर्नीतिग्रस्त है, ऐसा हम विचार करते हैं. तो ये सब जो चीज हम चर्चा किए, इसे यह स्पष्ट होता है कि अगर हम कोई चीज को नेगेटिवली देखते हैं, ये नेगेटिव प्रेजुडाइज या स्टेरियोटाइप है. पॉजिटिवली देखते हैं तो पॉजिटिव स्टेरियोटाइप है.
ऐसा नहीं होना चाहिए, हम न्यूट्रल होना चाहिए, हम वैल्यू फ्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज को हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली देखते हैं, तो पॉजिटिवली देखने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिवली देखने से क्या होता है, जो लोग शहर में रहते हैं, अगर शहर के लोगों के ऊपर हम बोलते हैं कि वो आलसी है, वो करप्ट है, वो कनिंग है, वो विश्वासी नहीं है, तो उन्हें ये चीज अच्छा नहीं लगता है, वो खराब सोचते हैं। दे हैव बीन हर्ट बाय दिस वर्ड्स। दूसरा चीज ऐसा होता है कि हमारा कुछ जेंडर पूर्वाग्रह है। भारत में जब सुल्तानी शासन था, तो जो ऐतिहासिक थे, इतिहासकार थे, जो तारीख और तवारीख राइटर कहलाते थे, वो लोग नारी और पुरुष के बीच एक खाई खड़ा कर दिया था। वो बोलते थे कि पुरुष ईश्वर के द्वारा प्रेरित है शासन करने के लिए, नारी कतई शासन नहीं कर पाएगी, महिलाओं का ये अधिकार नहीं है। नारी के प्रति कुछ स्टेरियोटाइप हमारा है, दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, लेकिन पुरुष के प्रति हम बोलते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग है, पुरुष नॉटी है, और नारी नाच करने में और पेंटिंग करने में अच्छा, और पुरुष लोग कभी भी रोते नहीं है। अगर कोई बालक रोता है, हम बोलते हैं आप लड़का होकर क्यों रोते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरुष राउडी होता है, राउडी राठौर, और पुरुष गुड एट स्पोर्ट होता है, और महिलाएं गुड एट कुकिंग, महिलाएं इमोशनल, पुरुष थोड़ा स्टडी हार्ड एंड इमोशनलेस। ऐसा जो विचार है, ये हमारा पूर्वाग्रह द्वारा प्रेरित है। व्हाट इज दिस? ना, दिस इज स्टीरियोटाइप, कंपार्टमेंटलाइज्ड थिंकिंग, प्री कंसीव्ड नोशन कि हम ऐसा है, वो ऐसा है, नारी वैसा है, पुरुष ऐसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष भी रोता है, नारी भी रोती है, इसीलिए रोने का जो ब्रांड इक्विटी नारी को नहीं देना चाहिए। और सिर्फ नारी वेल बिहेव्ड नहीं, पुरुष भी वेल बिहेव्ड है, ऐसा बोलने से पुरुष के प्रति अपमान होगा। और पुरुष फिजिकली स्ट्रांग है, ऐसा बोलने से नारी प्रति भी अपमान होगा। इसीलिए हमको न्यूट्रली सोचना चाहिए। ये स्टेरियोटाइप क्या होता है ना, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टेरियोटाइप। जब हम पूर्वाग्रह के द्वारा सोचते हैं, एक इमेज दे देते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। व्हेन पीपल से दैट who belong to a particular country, religion, sex, race और economic background are stingy, lazy, criminal और dumb, हम ऐसा ही बोलते हैं। They are using stereotypes. There are stingy and generous people everywhere. सब लोग दानी नहीं होते हैं, सब लोग कंजूस नहीं होते। कुछ लोग कंजूस है, कुछ लोग दानी है, लेकिन ये आदमी के गुण पर निर्भर करता है। उसका परिवार के द्वारा दिए गए संस्कार के द्वारा आदमी प्रेरित होता है, और व्यक्ति का कुछ इंटरनल डिस्पोजिशन, अपना जन्म से कुछ गुण लेकर भी जन्म लेता है। लेकिन कोई ऐसा परिवार में जन्म लिया, डाकू का बेटा डाकू होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। आईएएस का बेटा आईएएस होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हम स्टेरियोटाइप या पूर्वाग्रह के द्वारा प्रेरित होकर सोचना नहीं चाहिए। हम स्वतंत्र रूप से न्यूट्रली, निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए। There are stingy and generous people everywhere, as I have told, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. एक कंजूस से उसका बेटा भी कंजूस होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम चीजों को जैसा है वैसा ही देखना चाहिए। उसके ऊपर हम स्टेरियोटाइप का जो धावा है, ये नहीं लगाना चाहिए। ये स्टेरियोटाइप के द्वारा होता क्या है ना, स्टेरियोटाइप से स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज। ये स्टेरियोटाइप द्वारा हम दूसरे के जो गुण है, हम उसको नहीं देखते,
हम उसका दोष देखते हैं। We do not see the skill that are different from others. A person is different to another person. उसका क्या खासियत है, इसको हम नहीं देखते हैं। They fit large number of people into one pattern or type. इसमें हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को एक विशेष स्टैंपिंग कर लेते हैं कि ये ऐसा है, वो लोग वैसा है। Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things. एक बार ये धब्बा लग गया, मतलब आपका जो गुण है वो बाहर नहीं आ पाएगा। You will go backward. You cannot come forward. That we might otherwise be good at. कुछ चीजों में हम बेहतर होते हैं, हम प्रयास करते हैं आगे जाने के लिए, लेकिन इस स्टेरियोटाइप के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। इसीलिए ये स्टेरियोटाइप नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये स्टेरियोटाइप और ये प्रेजुडाइज, ये डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है। ये जो नेगेटिव फीलिंग, कंपार्टमेंटलाइज्ड फीलिंग, पूर्वाग्रह, ये भेदभाव करता है। What is stereotype? It has been discussed. प्रेजुडाइज एक नेगेटिव एटीट्यूड है, और रेसिज्म क्या है कि एक प्रजाति के लोग दूसरे प्रजाति को अपने से हीन मानते हैं, खराब मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, अपने आप को पॉजिटिव या सुपीरियर मानते हैं। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनका होता है और दूसरों के प्रति एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके द्वारा भेदभाव होता है। ये जो स्टेरियोटाइप और प्रेजुडाइज, इसका सबसे नकारात्मक रूप जो है डिस्क्रिमिनेशन है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से असमानताएं होता है और डिस्क्रिमिनेशन आगे जाकर बहुत खराब स्थिति को पैदा करता है। डिस्क्रिमिनेशन happens when people act on their prejudices and stereotypes. डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडाइज और स्टेरियोटाइप के द्वारा ही होता है। ये आगे जाकर डिस्क्रिमिनेशन का रूप लेता है। If we do something to put other people down, अगर हम कुछ करते हैं दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए, if we stop them from taking part in certain activities, उनको कुछ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अगर हम रोकते हैं, कोई जॉब करने के लिए हम रोकते हैं, और कुछ जगहों पर रहने के लिए अगर हम उसको रोकते हैं, नहीं नहीं आप यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम यहाँ रहेंगे, ये हमारा भूमि है, हम सन ऑफ द सॉइल है, आप यहाँ नहीं रह पाएंगे, आप बाहर वाले हैं, हम अंदर वाले हैं, तो ऐसा होने से प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पंप। कुछ लोगों को हम बोलेंगे आप छोटे जात की है, आप ये कुआं से पानी नहीं ले पाएंगे, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लासेस एज अदर्स। अगर हम उनको पब्लिक प्लेस में, जैसे कि होटल में और चाय की दुकान में, वही कप में चाय पीने के लिए मना करें, आप छोटे जात के हैं, आप इसमें चाय नहीं पी सकते हैं, तो ऐसे क्या होता है, इससे डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये डिस्क्रिमिनेशन कभी भी अच्छा नहीं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन असमानताओं को जन्म देता है, जिसके द्वारा हमारा जो यूनिटी है, हमारा जो एकता है, वो भी खंडित होता है। तो आज इतना ही। आगे जाकर ये डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर सेकंड पार्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और विस्तार से चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।